So, one thing that you all ask me, Divyanshi, do you ever plan to go abroad and study, like for your higher education? And what if someday in future your plan changes and you want to go and pursue your degree there? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and I welcome you all to a brand new video. Before starting the video, I would like to talk about one thing, and that is how overwhelming 12th grade is. Like honestly speaking, मुझे 11th में भी ये feel नहीं हुआ था, even though 11th का syllabus भी equally vast है. क्योंकि शायद ईयर बोर्ड्स नहीं होते या फिर वो फाइनल ईयर नहीं होता आपके स्कूल लाइफ का एंड उसके बाद यू एक्चुअली हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ लाइक यू हैव टू स्टार्ट कॉलेज एंड देन build your career and so much more. So yeah, this year is going to be very overwhelming and I am ready to accept all the challenges that are going to come. So इसलिए मैंने सोचा कि यार चलते हैं आज तुम लोग से थोड़ी सी बातें करते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट what's going on in my life. सबसे पहले मार्च हैज़ बीन इक्वली हेक्टिक फॉर मी, फेब्रुअरी से भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे इवेंट में आना पड़ा एंड देन सो मच वाज गोइंग ऑन. लेकिन मेरा पढ़ाई का क्या कवरेज है मैं तुम्हें बताती हूँ. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब मैंने चालू कर दिया है कवर करना एंड वो मैं कंप्लीट कर लूँगी बिफोर मे इटसेल्फ. मतलब अप्रैल में मुझे लग जाएगा 2 months 11th का जो बैकलॉग है ऑर्गेनिक का कवर करने में. एंड मुझे पता है दिस इज़ अ थिंग टू बी ashamed of, but I did my mistake, but I'm gonna be fixing it, okay? Yeah. एंड उसके बाद मेरे 11th का फाइनल एग्जाम्स का क्या गाइस, देखो अभी फाइनल एग्जाम के लिए मुझे भी खुद कुछ नहीं पता. उन लोगों ने बोला है कि मार्च के लास्ट वीक में होगा, मतलब अप्रैल के टाइम पे, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा लेट चालू होता है मेरे स्कूल में. सो आई होप कि मैं तुम्हें बता दूँ एज सून एज आई नो समथिंग. राइट नाउ मुझे खुद भी कुछ नहीं पता. अब मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, वो चेकलिस्ट मैं तुम लोग से शेयर करूंगी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एज सून एज पॉसिबल. येस, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन डील. दिव्यांशी, तुमने चैलेंज लिया था कि तुम एक मंथ में कंप्लीट करोगी एंड अभी 10 दिन बाकी हैं इस मंथ को कंप्लीट होने में, 10-11 दिन. तो बताओ कि क्या चल रहा है, व्हाट आर द अपडेट्स. तो गाइज मेरे आउट ऑफ 13 चैप्टर्स 6 चैप्टर हो गए हैं कंप्लीटेड, सो ओनली 7 चैप्टर्स टू गो. बट हाँ, ये 7 चैप्टर्स ईजी वाले नहीं है. जो थोड़े थोड़े घुमावदार चैप्टर है, जैसे कि जेनेटिक्स का पोर्शन जो कि बहुत लेंदी होता है, वो तो मैं जेनेटिक्स को लास्ट में ही करने वाली हूँ. बिकॉज हो सकता है वो ना कंप्लीट हो पाए, बिकॉज आई नो कि तुम लोग ने भी मुझे बोला था और मुझे खुद भी पता है कि वो चैप्टर ऐसा भी नहीं कि आप वन शॉट से पढ़ लिया तो आपको समझ आ गया. हाँ, वन शॉट से पढ़ के आप एक प्रीव्यू ले सकते हो एंड देयर आर सो मेनी चैप्टर्स दैट आई हैव टेकन प्रीव्यू ऑफ, बट मे बी आई नीड टू रीड दम इन डिटेल फ्यूचर. लेकिन जब मैंने पीवाईक्यूज बनाया, जब मैंने क्वेश्चंस बनाया मॉड्यूल का, तो स्मूथली बन रहा था. तो मुझे लगा कि चलो मैंने अच्छे से पढ़ा है. मैंने क्या किया तुम्हें बताती हूँ, मेरा स्टेप क्या था. मैंने वन शॉट देखा, उसी दिन मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा, फिर मैंने उसके नोट्स भी पढ़ लिए जो कि डिटेल नोट्स थे. तो मेरा ओवरऑल सब कुछ क्लियर हो गया, और जो भी पॉइंट क्लियर नहीं होता था उसका मैं खजाना में जाके लेक्चर देख लेती थी या फिर डिटेल्ड यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख लेती थी. सो वन थिंग दैट यू ऑल आस्क मी, दिव्यांशी, do you ever plan to go abroad and study, like for your higher education? And what if someday in future your plan changes and you want to go and pursue your degree there? So here's the answer. But before answering, let me tell you about something that will help you pursue your dreams of studying abroad. So we all know studying abroad can be a daunting task, from finding the right country or right university, or going through that complex process of admission and everything. But what if you had a trusted partner who could guide you through all this? Clear nahi hua, Divyanshi. Can you explain? Right now, I'm talking about a platform which will help you pursue your dreams of going to bigger universities outside of India and plan out your entire career there. And this platform is actually very well structured, and it's just made for you to make your entire process seamless. क्योंकि जब भी हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार हमें अब्रॉड जाके पढ़ना है, देन पहले तो यही आता है कि यार व्हाट आर द प्रोसीजर्स, कैसे क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. And then it gets a bit hectic ki, how to manage the finance area, how to find the perfect scholarship and everything. But this platform will help you choose the right country and university, and it will assist you with application and admission process, and also support with scholarship and financial aid. It will also provide you pre-departure orientation and post-arrival support.
But Divyanshi, what are the benefits of studying abroad? Seriously, you're asking me this? Yes, we are. Just tell us what are the benefits of studying abroad. The very first advantage is that it will enhance your career prospect. It will develop your language skill and cultural awareness. Like imagine you are an Indian and you get to know about some other country so deeply, and you exchange your values there with the person. And one thing which is it will broaden your network. मतलब तुम्हारे पास हर जगह से फ्रेंड्स होंगे, so ओवरऑल तुम्हारे लिए सारे दरवाजे जो होते हैं ना अपॉर्चुनिटीज के वो खुल जाएंगे. So you'll also have a personalized AI powered matching, which will help you match your career goals to the universities that you can pursue your studies in. So you can schedule a consultation with the expert team and dig more deep into this. So why to wait? Just go and click the link in my description to know more and finally achieve your dreams of studying abroad. So now, Divyanshi, tell us, what about you? What do you think? Do you ever want to go abroad and study? Guys, if I ever get the opportunity to do something new in my life and try something new, I will obviously take it. And for now, I'm just looking forward to doing my NEET well and get into top government colleges. And if life someday will take me somewhere, I'll be happy to go. अभी तो यही मेरा प्लान है. मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है इस पे. सो दिव्यांशी, अब बताओ कि और क्या चल रहा है. गाइस, अभी मेरा मंथ का प्लान है. अप्रैल से बैच चालू हो रहा है, 1 अप्रैल से. एंड मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मुझे इस बार कुछ मिस आउट नहीं करना. आई डोंट वांट do any mistake that I did in 11th, and I'm very very dedicated and rigid on this. मैं लिटरली हर दिन डीपीपी बनाऊंगी और कभी इसका कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी. Yes. So that was it for today's video, and I hope you enjoyed it. And if you did, make sure to give it a big thumbs up. Bye.